नगर निगम इलेक्शन न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स, इंदिरा मार्केट, मंडी। शुभ अवसर के लिए शुद्ध सोने के आभूषण। सोलन नगर निगम चुनावों के चलते सोलन इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। भाजपा कांग्रेस में मुद्दा के साथ साथ निजी आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। कुलदीप राठौर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कल मुख्यमंत्री सोलन में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सोलन नगर निगम की सभी 17 सीटों पर कांग्रेस की हवा है और लोगों में कांग्रेस के पक्ष में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं भाजपा नेतृत्व विहीन पार्टी है और इनके नेता देश को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बताया कि भाजपा के कार्यकाल में सोलन सहित पूरे प्रदेश का विकास ठप है। उन्होंने भाजपा के नेताओं को चैलेंज किया है कि वह उनके साथ खुली बहस करें। उन्होंने बिंदल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि राजीव बिंदल ने सोलन का बेड़ा गर्क किया है, तभी वह सोलन छोड़कर नाहन में चुनाव लड़ रहे हैं। बिंदल साहब को मैं चुनौती देता हूं कि वो सोलन के विषय में, प्रदेश के विषय में, किसी विषय में जो है मुझसे जो है डिबेट कर ले। मैं आपकी मार्फत उनको चुनौती देता हूं। खुला मंच होगा, समय वो तय करें। जितना उन्होंने शहर का बेड़ा गर्क किया है, उन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति खुद करप्शन के केसों में लिपटा हो, जिनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उन्हें इस बात कहने का हक नहीं है। और जब सोलन में रहे, क्या किया उन्होंने सोलन के लिए बताइए। आज पाँच दिनों से यहाँ पानी नहीं आ रहा। पिछली नगर परिषद किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। क्या किया उन्होंने? आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये हताशा में वो ये बात कह रहे हैं, और वो तो यहाँ छोड़ के चुनाव लड़ने नाहन चले गए थे। अब दोबारा उनको यहाँ लाया गया इसलिए कि वो अपने आप को बहुत फील्ड मार्शल समझते हैं। साहब, कोरोना से कोई डर नहीं, गंदगी से होने वाली बीमारियों से है। प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के कोहराम से बचने के लिए कई तैयारियां करने में जुटी है, पर सच्चाई तो यह है कि धरातल पर कोरोना से खतरनाक और भी कई बीमारियां नजर आ रही है। तस्वीरें उस क्षेत्र की है जहां से प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी विधायक हैं। तस्वीर उस जिला की है जहां से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और खाद्य आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर हैं। ऐसे में सिरमौर जहां विकास की ओर आगे बढ़ना था, तो वहीं ऐसी तस्वीरें देखकर विकास की यहां पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यहां पर गुजर बसर कर रहे लोगों को कितनी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही होगी। नगर परिषद और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सारे सफाई के दावे यहां पर बौने साबित हो रहे हैं। अपने आशियाना तक पहुंचने के लिए रोजाना बदबूदार और गंदगी से बड़ी नहर से होकर गुजरना पड़ता है। गिर जाए तो पूरी गंदगी आपके कपड़ों पर फैल जाती है और इस गंदगी में पनप रहे मक्खी मच्छर कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। महिलाओं का यहाँ जीना दुश्वार हो गया है। पार्षद कुंभकर्णीय नींद है, तो नगर परिषद भी सब जानकारी होने के बावजूद आश्वासन देकर कई वर्षों से लोगों को लुभा रहे हैं। ये 2007 में मकान लिया, जब से ऐसे ही है। आवा वोट लेकर चले जाओ, कोई भी यहाँ से यो नहीं है भी थोड़ा बहुत काम। सर जरा मच्छर देखो घर पे, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। तो कोई नहीं होता है। वोट के टाइम पर ऊर्जा मंत्री भी आए थे, कहते हैं कि पहले ये गली होगी, बाद में और काम होगा, लेकिन अब तो लगता है ऊर्जा मंत्री भी सो गए। जो वोट लेके गए पार्षद, उनका तो पता ही नहीं कहाँ है। परसों आए थे जेई के साथ में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कोई पता नहीं था। नहीं पड़ी है भाई साहब, यहाँ पे इतना बहुत गंद मचा हुआ, कम से कम 20 साल हो गए इसको। तो यहाँ पे हमें निकलना भी भारी हो रहा है। कैसे निकलें, कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। इसका कभी भी कोई समाधान नहीं होता। इंडस्ट्रियल एरिया राजखासा मलोट में फार्मा कंपनी द्वारा दिन दहाड़े खुले में आग जलाकर दवाइयों को जलाया गया, जिससे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। राजा खासा खड में समरवीर बायोटेक नामक कंपनी में दिन दिहाड़े स्टोर रूम की साफ सफाई करके खराब दवाइयों और कूड़े को फैक्ट्री के बाहर खुले में जलाया गया। फार्मा कंपनियों द्वारा कई तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं, और साथ ही साथ फार्मा कंपनी द्वारा बाहर खुले में एक नाली में केमिकल वाला पानी भी छोड़ा जा रहा है, जो कि पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आए दिन वहां पर लोग
अपने मवेशियों को चुराते हैं और पशु वहां पर पानी पीते हैं। इस बारे में जब कंपनी के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नाले का अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। कई बार नाले को बंद करने की एप्लीकेशन भी विभाग को दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ये आज संडे में थोड़ा साफ सफाई की थी, करके लगा दी थी, ठीक है ना, लड़कों को लगा दी, मैंने इनको समझा दिया है। अब आइंदा जो है वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। सर क्या ये सही है कि फार्मा कंपनी में दिन दहाड़े आग लगाना? ये बिल्कुल गलत है, हम मानते हैं इसको, आइंदा ऐसा नहीं होगा। स्वर्गीय कल्याण सूद की पहली पुण्यतिथि पर दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने शिरकत की। पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि शहर के सबसे पहले निजी स्कूल दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के प्रति स्वर्गीय कल्याण सूद का समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। शनिवार को स्वर्गीय कल्याण सूद की पहली पुण्यतिथि पर जोगिंदरनगर के दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि समाज में ऐसे बहुत ही कम इंसान देखने को मिलते हैं जो समाज के प्रति 24 घंटे समर्पित रहे हो। स्कूल में करीब 42 वर्ष तक महासचिव के पद पर काबिज रहकर स्कूल के उत्थान में समर्पित रहे कल्याण सूद भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्कूल के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री कल्याण सूद मेरे मित्र और सहयोगी नहीं थे, वो जोगिंदरनगर शहर के एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। हर समाज सेवा में वो अग्रणी भूमिका में सबसे आगे पंक्ति में खड़े होते थे। कोई भी कार्य हो, किसी किस्म का भी, उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकते। आज हमें उनकी कमी बहुत आकर रही है। ऐसा लगता है कि जोगिंदरनगर में एक शून्य सा हो गया। सभी उनकी सलाह लेते थे, उनका मार्गदर्शन लेते थे, आशीर्वाद लेते थे और वो कार्य सफल होता था। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दूसरे दिन भी विशेष चेकिंग अभियान को जारी रखा। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने एसएचओ कल्याण ठाकुर और पुलिस टीम के साथ व्यापारिक कस्बा जसूर सहित बस अड्डा, पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मास्क न पहनने पर 3 लोगों के 100 रुपए के चालान भी काटे। नूरपुर एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा नो मास्क नो सर्विस 2 गज की दूरी को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने व्यापार मंडल के माध्यम से सभी दुकानदारों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी मालिकों से इस मुहिम की पूर्ण अनुपालना करने सहित उचित सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित बनाने की अपील की। उन्होंने बस परिचालकों से भी सवारियों से मास्क लगाकर ही बस में यात्रा करने का नियम को सख्ती से लागू करवाने को कहा। सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रशासन अब हर दिन शहरों के साथ साथ गांव में भी चेकिंग अभियान को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड नियमों के तहत जो हिदायतें जारी की गई हैं, उनकी अनदेखी करने पर प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सरकार के द्वारा जो है स्कूल जो है 4th तक हमने बंद कर दिए हैं और नूरपुर वाले इलाके में बहुत सारे जो लोग हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स भी काम करते हैं। बहुत सारे ठेकेदार उनको लेकर आते हैं। ठेकेदारों से गुजारिश है कि जब भी वो उनको लेकर आए हैं उनका 7 डेज तक वो उनको आइसोलेशन में रखें और उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद ही वो जो है उनको काम पर एम्प्लॉय करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली ठेकेदार की होगी। इसके अतिरिक्त जो है सिर्फ मैरिजेस और डेथ में जो है प्रशासन जो है पासेज इशू करेगा। इसके अलावा जो है कोई लंगर की परमिशन नहीं मिलेगी। सभी प्रकार के मेले, चाहे वो सरकारी मेले हैं चाहे प्राइवेट मेले हैं, वो हमारे द्वारा जो है बंद कर दिए गए हैं। चंबा में सार्वजनिक जगह पर होली खेलने पर मनाही रहेगी। लोग अपने घरों में ही होली का पर्व खेल पाएंगे। एसडीएम सदर शिवम प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार की ओर से इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर जारी संदेश महज अफवाह है। उन्होंने सरकार की ओर से गत रोज जारी निर्देशों की भी विस्तार से जानकारी दी। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि होली का पर्व जो है वो घर पे तो मनाया जा सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे मनाने में उसमें सख्त रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी व्यक्ति रोड पे आके या इस तरीके से होली नहीं मना सकते। आप पारिवारिक तौर पे या फिर अपने घर में जरूर मना सकते हैं। जहां तक स्कूल्स और कॉलेजेस की बात है तो उनको 4 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। नर्सिंग कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अभी छोड़ा गया है।
और जो हॉस्टल्स में, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जो हॉस्टल्स में बच्चे हैं, उनको अभी रहने की अनुमति दी गई है, परंतु कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन हो। इसके अलावा कि जो भी व्यक्ति, हमारे यहाँ काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका 31 तारीख को रिटायरमेंट है या फिर जिनका कोई भी कार्यक्रम होना है, उसके लिए covid.hp.gov.in जो हमारी वेबसाइट है उस पर अप्लाई करें। दफ्तर आके अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ना परेशान ना हो, आप अपने घर से बैठे बैठे उस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट, टेस्ट, भैया जी का माइक टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट, टेस्टिंग, टेस्ट, टेस्ट, मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।